बेबी प्री शूटिंग में आप सबका कितना खर्चा हुआ और कुछ ऐसी गलतियां थी जो हमने की थी, आप सबको भूल कर भी नहीं करना है। वो झूला है ना, वो झूला के चलते मुझे वहाँ का लोकेशन, खास करके मेकअप आर्टिस्ट अगर बुलाइएगा तो वो तो 10,000 से कम लेने वाला नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस बजे सुबह के 9 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। डुगू साहब को सुबह सुबह स्कूल भेज दिए और हमने पूजा पाठ भी कर लिया है। और मेरे लिए मात्र एक फूल छोड़े हैं। सुबह सुबह सारा पूजा करते हैं ना, तो सारा फूल ये तोड़ के चढ़ाते हैं भगवान जी के पास। चलिए कोई नहीं, एक वो अपराजिता का फूल बचा हुआ है और ये कुछ फूल है, अब इन्हीं से हम पूजा कर लेते हैं। नहीं तो अब सुबह में उठते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, सोच लेते हैं जो फूल तोड़ लेते हैं, एक दो बच जाता है तो कोई बात नहीं, कर लीजिए आप। नहीं, क्योंकि मौसम भी ना 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश में ना फूल बहुत कम फूल आता है, तो इसलिए फिर भी चढ़ा दिए सुबह सुबह ये उठकर। और ऐसे भी जानते हैं आज दिन है मंगलवार और ये सुबह उठते हैं तो सारा सबसे पहले मतलब घर का थोड़ा मोड़ा काम कर लेते हैं, अपना वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं। बाबू को छोड़ दिए, टिफिन में रेडी कर दिए। उसके बाद आज हम लेट से नहाए हैं, वो भी 9:30 बज गया है। सोचिए नहाने में हमको, तभी जा रहे हैं हम पूजा करने। शायद आप सबकी पूजा हो गई होगी, इतना जल्दी आप लोग उठ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी शरीर में स्कती हो गया इसलिए थोड़ा लेट से हम उठ रहे हैं। नहीं तो सुबह उठते हैं ना तो ये क्या है कि नाश्ता में बिजी हो जाते हैं और हम फिर नहा धोआ के डुगू साहब को तैयार। इधर अभी बेडशीट लग रहा है, धो दिए ना, उसको बिछा दे रहे हैं। डुगू साहब घर पर नहीं रहते हैं ना तो मानो ऐसा लगता है कि घर में कोई कुछ काम ही नहीं है और कोई है ही नहीं। वो रहते तो पूरा सर पर उठा लेते हैं घर, समझिए घर तो एकदम हर समय कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। उसके वजह से लगता है कि यार हाँ कोई है घर में। और हम लोग को भी ना एकदम दिन भर लगता है ना कि जब तक वो नहीं आते किस टाइप का लगता है, कब आए कब आवाज आएंगे तो पूरा घर लगता है कि इधर से उधर फेंकना, इधर फेंकना, उधर करना, एकदम परेशान रख देते हैं हम लोग को। दोस्तों, आप सबके कुछ कमेंट आ रहे थे बेबी प्री शूटिंग में आप सबका कितना खर्चा हुआ और कुछ ऐसी गलतियां थी जो हमने की थी, आप सबको भूल कर भी नहीं करना है क्या जी? तो इसके लिए आज जो है हम सब सोच रहे हैं कि नहीं आप सबको बता ही देते हैं, क्योंकि ये सब सस्पेंस रखना है वो उचित नहीं है ना। तो ऐसे कुछ खास बातें हैं जो आपके साथ हमें शेयर करनी थी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपको तो कोई कमेंट ही नहीं किया था, आप लोग जबरदस्ती बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट हम उसका दे देंगे कौन कौन लोग पूछे थे। और सोशल मीडिया पे हम लोग एक जगह एक्टिव नहीं रहते, आप सब जानते ही हैं कि हम लोग हर जगह एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं से हमें कमेंट आ ही जाता है। और आप सब तो हमारी ऑडियंस है और आप सबको आंसर देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जितने जो हमारे व्यूअर्स देखते हैं वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितने मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कितना लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग तो भाई सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है और हम चाहते हैं कि जो हमें जितना खर्चा हुआ वो चीज हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप सब इस बात का ध्यान रखें। और सबसे पहले तो आप सबने एक चीज को लेकर बहुत बार रिपीट किया था, वो ये चीज था कि आप लोगों ने वीडियो एल्बम बहुत लेट से शेयर किया। तो उसके पीछे रीजन है, हम लोग 1 मंथ पहले ही हम लोग प्रीव्यू शूट करवाए थे ना। सोचे कि 1 मंथ के बाद आखिर क्यों आया, हम लोग पास कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो हम लोग को शौक नहीं है कि आप लोग को इंतजार कराए। हम लोग को खुद उत्सुकता थी कि कब आए एल्बम, कब हम शेयर करें, ऐसा खुद हम लोग को लगता था। लेकिन रीजन था, जो एडिटर था वो घर पर नहीं था। और आप सब जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो कुछ करवाया है वो कॉन्टेक्ट के थ्रू से करवाया है, खुद हम लोग ऐसा नहीं है कि जाके स्टूडियो से करवाए हैं। इसके चलते हम लोग थोड़ा सा समय लग गया, अगर वहां से करवाते तो हो सकता जल्दी में हो जाता। और आप सबके मुताबिक हम बता दें कि ये जो हम एल्बम शेयर किए थे इसमें आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे, ऐसे बहुत कमेंट अच्छे थे, आप सबने उसमें प्यार भी दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और कुछ ऐसे कमेंट थे जो निगेटिव थे, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, अटपटांग से बहुत सारे सवाल थे। मुझे ये लगा ना कि मेरी जो शॉर्ट ड्रेस है उसको लेकर आप लोग जज कर रहे थे। तो मैं पहली ऐसी प्रेग्नेंट महिला नहीं हूँ जो मैंने शॉर्ट ड्रेस पहना था। और आपको शॉर्ट ड्रेस में कहीं भी कुछ खराब लगा तो आप सब में बोलते, क्योंकि बहुत ऐसे ब्लॉगर हैं जो शॉर्ट ड्रेस में बेबी प्री शूट कराते हैं। और ये जो सपना होता है ना, बेबी रहता है आता है तब भी ये सब होता है, क्योंकि हर महिला ये सब नहीं करवाती है। इसके लिए अलग से नहीं होता है कि बस हम लोग तकिए को रख दिए, प्री शूट करा दिए, ये सब नहीं होता है। तो आप सब बहुत तरह का मुझे सुनाए थे, बहुत तरह बोले भी थे, जंगल झाड़ नहीं जाना चाहिए था। तो उस टाइम मेरा ना मतलब ऐसा कुछ स्थिति ऐसा नहीं था। और हम लोग का जो भी लोकेशन था, आप सब लोकेशन ही बोल रहे थे, तो हमने कुछ लोकेशन जो है वो थोड़ा सा आउटडोर किया था और कुछ हम लोग थे जो हम लोग रेस्टोरेंट में भी करवाए थे।
क्योंकि मैं ज्यादातर मुझे ना आउटडोर वाला ज्यादा अच्छा लगा था। जितना भी इसके लिए गाइडलाइंस थे सारे कैमरामैन के थे, वो अपने अनुसार से जिस तरह से कह रहे थे हम लोग कर रहे थे। वो बोल रहे थे जो हम रेस्टोरेंट पे किए थे ना, वो बोल रहे थे यहाँ के लिए वेस्ट है। एक दो जगह और बताए वहां पर भी आप चाहें तो बेबी को शूट करवा सकते हैं, लेकिन वो दूर पड़ता है इसलिए हम लोग नहीं गए। नजदीक था, उनके घर के आसपास था, इसलिए हम वहां पर चले गए। और हमारे घर से समथिंग ज्यादा दूर भी वो नहीं था। और आप सब बोलते कि कोई समुद्र नहीं है, सिंपल सा बस नदी नाला है, तो ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं गेतल सूत का नाम तो जानते ही होंगे। गेतल सूत डैम राज्य का सबसे बड़ा डैम है, जो कि ऐसे भी लोग कहते हैं उसको छोटा समुद्र कहते हैं। बहुत दूर फैला। और वहाँ भी पता है मैंने क्या लोकेशन ढूंढकर ज्यादा किया था। वहाँ एक झूला है जो आप सब देखेंगे, मैं थोड़ा सा झूला पे चुड़ी थी, तो वो झूला है ना, वो झूला के चलते मुझे वहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि मैं वहाँ पे भी करवा लूंगी 2-4 शूट, और इधर साइड में भी करवा लूंगी। और रही बात मेरे और भी कुछ ड्रेस को लेकर, तो बहुत सारे लोग ना अलग अलग थीम बनाते हैं कि ऐसा ड्रेस पहनना है, 4, 5, 6 जो भी आपको हो। ऐसे मेरे पास 6-7 कपड़े मैं लेकर गई थी, और वो सारा हमने मतलब बिल्कुल भी नहीं खरीदा था ना, और ना ही हम लोग रेंट पे लिए थे। आप जानते हैं मेरी छोटी ननद है, वो उनका कभी भी शूटिंग वगैरह चलता, तो उनके पास ऐसा ऐसा ड्रेस था जो देखिए मेरा काम आया। ये जो है उसके पास में पूरा ड्रेस नहीं था, कुछ कुछ ड्रेस उसके पास उपलब्ध थे, कुछ ड्रेस उसके दोस्त के पास थे जो वहां से ले आई थी। तो बोले कि क्या हम लोग रेंट पर लेंगे, जब है ही तो फिर क्यों लेना। और हम लोग ज्यादा तो हाई फाई है नहीं, जो भी था सिंपल में हम लोग करना था, तो इसलिए वहां से ले आई। तो वही सारा सब प्लानिंग जो था टोटल उसी का था। तो बबीता जो मेरी छोटी ननद है, उनकी दोस्त ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा सा उनका सहारा भी था हर चीज को लेकर। और सबसे बड़ी गलती तो हम लोग से क्या हो गई ना, कि हम लोग मतलब सासू माँ ने बहुत सारा चीज दिया था खाने के लिए, लेकिन हम लोग बहुत लेट से वहां पहुंचे, और इतना बिजी हो गए ना, इतना बिजी हो गए कि सारा जो हम लोग का बरी था, पूरी था, भुजिया था, सारा हम लोग लास्ट में बैठकर खा रहे थे। हर कोई वहां बिजी हो गए जाने के बाद। एक बार वो तो गर्मी ऐसा था ना, जो पसीना टर चल रहे थे, बहुत गर्मी था दोस्तों। एक चीज और था, जो नाव इसे आप लोग देखे थे, हम लोग शूट किया था, उसके लिए सोच रहे हैं हमने कोई कोर्स दिया, तो उसे कोई कोर्स नहीं दिए हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग थे ना जो शूटिंग कर रहे थे सारे लोकल लोग थे। उन लोगों का परिचय के थ्रू से था, तो कहीं कुछ खर्चा ही नहीं हमारा हुआ, तो सब उनके थ्रू से हो गया था हमारा। इसके चलते भी और कॉस्ट हमारा कम हो गया यहाँ पर। और बाबू को लेकर आप सभी बोल रहे थे, जब हम लोग बिहाइंड द सीन आपके साथ शेयर किए थे, तो उसमें बोलते कि तुम लोग कैसे माँ बाप हो, अपने प्यारे से डुग्गू को नहीं लिया, कितने गलती कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि बिहाइंड द सीन जब हम लोग शूट कर रहे थे उस टाइम बहुत मुश्किल से वो बिहाइंड द सीन लिए थे, है ना। हमारे छोटे सरकार तो रह नहीं रहे थे, प्लस जानती है वो जो शॉर्ट ड्रेस का बिहाइंड द सीन लिए थे, मैं इनके बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन नहीं मत लीजिए। और मैं मना भी करती कि बहुत सारे लोग बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं, सोशल मीडिया में आपको शेयर करना है, और सोशल मीडिया ऐसा तो है नहीं कि आपको कितना भी अच्छा कर लो ना तो 1-2 लोग नेगेटिव मिल ही जाते हैं, कितना भी अच्छा करने के बाद। और रही बात डुग्गू, तो बहुत तंग कर रहा था बाबू, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से हमने उसे मनाया। और ननद लोग भी, क्योंकि बड़ी ननद का ही बेबी था, उनका भी था, और देवर लोग भी गए थे, तो वो भी मतलब सब कोई बिजी थे देखने अपने में। और ये हमारी मतलब हमारी जर्नी में हम फर्स्ट टाइम करवाए थे, तो ज्यादा सबको अच्छा देखने में भी अच्छा लग रहा था। हम लोग ऑल ओवर जितना रिलेशन हम लोग के है उसमें पहला बार हम लोग जो है बेबी शूट करवाए, बाकी प्री वेडिंग शूट कोई कराया ही नहीं था। तो इसके चलते लोग कंफ्यूज भी थे कि कैसे क्या कर रहे हो, इसलिए हो जाता है। तो हमारे रिलेशन के तरफ से भी कॉल आ रहा था कि आप लोग को ये सब नहीं करना चाहिए था, ऐसे में बाहर नहीं जाना चाहिए, नदी नाला धोना ये सब नहीं देखना चाहिए, तो बहुत तरह हुआ था। तो हम लोग ऐसा नहीं था, हम लोग बहुत संभल के हर जगह गए थे, और ऐसा नहीं है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख रही थी, मैं अपना ख्याल रखते हुए भी वहाँ पे हम लोग गए थे। बहुत सेफ एरिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग रेस्टोरेंट में गए, तो फिर वहाँ का खाना वाना, फिर आपको पता है बाहर का खाना कितना अनहाइजीनिक होता है ना, तो हम लोग वो मुझे ज्यादा खाना नहीं था, तो जो भी सासू माँ ने घर से बना के दिया था मैं उसी में खाकर निपट ली थी। और इनको भी बिल्कुल इतना गर्म था, खाने से पानी पानी पिए जा रहे थे। और बाकी जो हम लोग कैमरामैन थे, बाकी उनके जो और जो मतलब दोस्त लोग थे, सब लोग खाना वाना खाया, और कोई ढंग का खाना नहीं खाया था। शाम काफी ज्यादा हो गई थी, हम लोग मेरे पास 2 कपड़े और भी शॉर्ट ड्रेस रह गए थे, तो वो ज्यादा शॉर्ट थे, तो मैं खुद मना कर दी। और टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि हम लोग वहां से घर भी आना था। चलिए वो सब बात छोड़िए, अब रही बात कि हमारी जो है उसमें खर्चा कितना पड़ा था। दोस्तों पहली बात आप लोग जान लीजिए कि अगर आप लोग कराते हैं जिनका उस टाइप का कोई परिचय या कुछ नहीं है,
तो समथिंग 10,000 ऊपर नीचे हो सकता है, सीधा बात 10 से 15 भी ऑटो में कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप सब ना ड्रेस भी खरीदोगे या फिर ड्रेस अगर भाड़े पे भी लोगे तो उसका भी कॉस्टली आपका पड़ जाएगा। लोकेशन में ऐसा अगर नहीं मिल पाए, लोकेशन में जहाँ हम लोग गए थे वहाँ हम लोग को पहले से क्या किया था कि खाना खाइएगा तभी नहीं हुआ यूँ ना, रेस्टोरेंट में जहाँ गए थे तो वहाँ पर था कि भैया कहीं भी आपको शूट नहीं करने देता है, कहीं भी आप जाओगे तो अच्छा। उसके लिए अलग से चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन जो थे वहाँ के लोकल सारे थे ना, तो वो जो थे थोड़ा सा पैसे का था, तो बोले कोई बात नहीं, चलिए ना दिखा लीजिएगा, आराम से शूटिंग करवा लीजिए। उस टाइप हो गया हम लोग को, इसलिए वहाँ पर हमको कोई पे नहीं करना पड़ा। हाँ, वो मेरा तो बच गया। कहीं हमारा सब मतलब लोकल में ही थे तो वो ज्यादा हम लोग को कॉस्टली नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप सब करवाते हैं तो शायद आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी पड़ जाए। तो हम लोग को तो बहुत सस्ता में निपट गए। जैसा बच गया, लोकेशन बच गया, और खास करके मेकअप आर्टिस्ट अगर बुलाइएगा तो वो तो 10,000 से कम लेने वाला नहीं है। लेकिन मेकअप तो 10,000। हाँ, मेकअप हाँ, क्योंकि सब ड्रेस का अलग अलग मेकअप होता है, अलग अलग आईलाइनर के लिए अलग कलर होना चाहिए, लिपस्टिक होना चाहिए। क्योंकि मैंने कॉस्टली देखा था यूट्यूब पे, तो मैं ना सूट नहीं करवा रही थी। लेकिन जब सब कोई बोले, थोड़ी मैंने बोले कि दिक्कत नहीं है भाभी, सारा मेकअप जो भी मुझे आएगा मैं कर दूंगी। तो वो सारा पैसा मेरा बच गया। सारा मेकअप उनका था, कुछ मेकअप मेरे पास भी था जो हम यूज नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम सारा निकाल के यूज किए थे। मतलब कि उसके बाद आप सोचे कि कैमरा मैन था, हम लोग को मात्र एडिटिंग और कैमरा मैन को जो है पे करना पड़ा। और जो भी थोड़ा सा खाना वाना हम लोग खाए थे बस उतना ही हम लोग को पे करना पड़ा बस। यानी कि और फिर आने जाने का जो भी हम लोग खर्चा हुआ 5,000 के अंदर में हम लोग का हो गया पूरा क्लियर। मतलब अगर आप सब मान लीजिए थोड़ा सुविधा नहीं होगा तो समझिए कि 10,000 समथिंग में अगर उतार चढ़ाव करते हैं, सिंपल में अगर आप कर सकते हैं तो उतना खर्चा पड़ जाएगा। हम लोग को डेसअप भी रेंट पर नहीं लेना पड़ा, तो सब कुछ में हम लोग का सहारा मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, सब होते रहता है। और हाँ, रही बात की कुछ गलतियां हैं जो सब लोग कर बैठते हैं, वो सब आप सब मत कीजिए। एक चीज गलती ये कि मुझे वहाँ पे नारियल पानी लेकर जाना चाहिए था, कुछ जूस लेकर जाना चाहिए था, मुझे फ्रूट्स लेकर जाना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया। मुझे लगा कि वहाँ लोकल ही मिल जाएगा, लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो कुछ भी नहीं मिल रहा था आसपास। वो पहली गलती जो आप लोग कभी मत कीजिएगा। अगर क्योंकि आप प्रेग्नेंट है तो आपको हर टाइम पानी की जरूरत पड़ेगा और खाना वाना की जरूरत पड़ेगा। और दूसरी गलती ये कि अब अगर जा रहे हो तो बेबी को देख रेख के लिए किसी और को लेकर जाइए, वो सेकंड गलती हमने किया। और थर्ड गलती ये कर दिए कि इतना पसीना, इतना गर्मी था कि सारा मेकअप हम लोग को फीका पड़ते जा रहा था। नहीं तो देखिए, अब मानसून का कोई नहीं कह सकता, हम लोग गए तो उससे मानसून अच्छा था, लेकिन बाद में धूप पड़ गया तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन आप लोग जब जाओगे शूटिंग पर ना, तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा, मानसून देख निकलेगा, ये नहीं कि बरसात में पानी क्या पड़ रहा है। अच्छा टाइम पे गए थे, बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी, साथ में कभी भी पूरा उमस भी हो जा रहा था, तो बहुत अच्छे से हमने करवा लिया। और हाँ, गलती ये हम लोगों ने किया था, घर से कुछ लेना चाहिए था, जैसे कि बेबी के लिए कुछ क्लोथ और उसके साथ में उसके खिलौने, बैलून्स वगैरह। तो वो तो कुछ थे जो मिल गए। मेरे माथा पे जो आप देख रहे थे ना कि जो होता है ना डिजाइनिंग वाला, बेबी वाला बहुत सुंदर लगता है, डिजाइनिंग फूल वाला, वो हम लोग ना जाते वक्त लिए मार्केट में तो कहीं ढंग का नहीं मिला। तो लास्ट में हम लोग को जो गला में पहनने वाला ज्वेलरी था ना, वो ज्वेलरी ने माथे में लगा दिया था, तो वो सारा चीज बच गया। लेकिन वो चीज जो है ना कहीं दिखता ही नहीं वीडियो में कि ये वो सब चीज लगाए हुए थे। चलो कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली अच्छे से जो कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ बस। और हाँ दोस्तों, किनको नाम हमारे जो एल्बम आए हैं उसके ओरिजिनल सॉन्ग के साथ में क्लिप चाहिए, हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम जो है ना वो शेयर करेंगे ओरिजिनल सॉन्ग के साथ, जो उसके साथ सॉन्ग मतलब बन के आया है एडिटर के थ्रू से, वो वाला हम शेयर करेंगे आपके साथ में। बहुत ही प्यारा है। कुछ हमने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं रील्स बनाकर, जो नहीं देखे देख लीजिएगा, अच्छा लगा। इंस्टा आईडी है रूबी आर्या, आप सब तो जानते ही हैं। तो बस दोस्तों, ये थी हमारी जो छोटी मोटी जर्नी थी, प्रीवी शूट जो हम लोग करवाए थे, जिसका हम लोग का खर्चा पड़ा। आई होप आप सबके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, कोई गिलवा शिकवा मन में मत रखिएगा। दोस्तों बस आज के ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपके मन में कुछ और सवाल होंगे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।